हाँ, આપણે કરીએ છીએ ચાલુ. જય जिनेन्द्र सबको. All participants are muted. ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु. नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन्न कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने. नमोस्तु परमात्मने. इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित और उसके ऊपर हम आशाधर जी द्वारा रचित संस्कृत टीका भी साथ में देख रहे हैं. कल हमने 16वें नंबर का श्लोक देखा था और 16वें नंबर के श्लोक में कहा था, क्या बात हुई थी 16वें नंबर के श्लोक में कि धन जो निर्धन होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, तो उनकी अंदर में मान्यता ये है कि हम नौकरी आदि करके, खेती आदि करके हम धन का संचय करेंगे और उस धन के संचय के द्वारा हम उस धन को किसमें उसका उपयोग करेंगे? शुभ कार्य में, दया दान, पात्र दान, देव पूजा, तीर्थ यात्रा, शिविर लगाना, पंचकल्याण करना, उन सब में हम उसका उपयोग करेंगे. माने पहले वो कहता है कि मैं पैसे कमाऊं और फिर मैं पुण्य कार्य करूं, परंतु आचार्य देव कहते हैं कि पैसे कमाने के जो परिणाम है ना, वो पाप परिणाम है. वो कौन से परिणाम है? पाप परिणाम है. और दूसरा कि और फिर वो कहता है कि मैं पुण्य करूंगा, परंतु कल बहुत सारे अपन ने पॉइंट डिस्कस किए थे ना कि भाई पुण्य, एक तो पहले पाप करो और फिर समझता है कि मैं पुण्य करूं और पाप को धो डालूं, तो वो भ्रम है. दूसरा कि पुण्य में धर्म है ही नहीं. पुण्य में कहा धर्म है? पुण्य तो है बताया ना, समय सार, पूरे समय सार में पुण्य को भी पाप के समान कहा. पुण्य और पाप को समान कहा, एक ही कैटेगरी में रख दिया. दोनों प्रवचन सार में गाथा है कि भाई जो पुण्य और पाप में अंतर करता है वो घोर संसारी है. इसको तो लगता है कि पुण्य करूंगा तो धर्म करूंगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु गति तो गति है ना, परिभ्रमण का कारण ही है. और यहाँ पुण्य को भी त्यागने के लिए आचार्य देव तो कहते हैं. तो फिर काय के लिए ये सब करना? अपन तो जितना समय मिला है, अब जो मनुष्य भाव के जितने समय है उतने समय में हम अपना क्या कर ले? आराधना, अपने प्रयोजन की सिद्धि कर ले. दान और त्याग, दो बात आई थी ना, दान और त्याग. हमें लगता है कि हम दान देंगे तो त्याग करेंगे, खरेखर तो हम अपने को दान दे. हम अपने को दान दे, निर्मल पर्याय का दान दे और पर्याय में से मिथ्यात्व का त्याग कर दे. क्या कहा? फिर से एक बार, हम अपने आत्मा को निर्मल पर्याय का दान दे और पर्याय में से क्या कर दे? मिथ्यात्व का त्याग कर दे. और अपन जो विचारते हैं ना कि पुण्य बांधेंगे, तो पुण्य के फल में हमें क्या मिलेगा? हम शुभ परिणाम करते हैं तो उसी शुभ परिणाम से पुण्य का बंध होता है. पुण्य का बंध होता है तो फिर बाहर में भोग सामग्री मिलती है. भोग सामग्री मिलेगी ना फिर से, और फिर उसी भोग सामग्री के लक्ष्य से क्या होगा? फिर से पाप परिणाम होंगे. तो उल्टा ये साइकिल तो चलती ही रहेगी. हमें लगता है हम पैसे कमा ले, फिर हम पुण्य कार्य करेंगे, तो पुण्य कार्य करे तो फिर पुण्य का बंद होगा. बंद होगा तो फिर से वापस बाहर में क्या मिलेगा? अनुकूल सहयोग मिलेंगे. और फिर से अनुकूल सहयोग मिले, भोग मिले, तो वो भोग के लक्ष्य से फिर से क्या होगा? वो भोग में, वो पुण्य के उदय में फिर से आसक्त होगा, और आसक्त होने पर फिर से वो क्या करेगा? पाप की ही कमानी करेगा. माने ये सारे परिणाम जो कर रहा है, माने यहाँ पे दान की आड़ में कि भाई दान के लिए मैं यहाँ पे धन कमाऊं, तो कहते ये तो टोटल मिथ्यात्व के परिणाम है. ये भ्रम है, ये मिथ्यात्व है.
यहाँ ये परिणाम, कल कहा था एक पॉइंट कि सपोज पैसे ना हो दान देने के लिए, तो क्या करो, दान की अनुमोदना करो। क्या करो, दान की क्या करो, अनुमोदना करो। क्योंकि हम देखते हैं कि जो नौकरी करते हैं, धंधा आदि करते हैं, खेती आदि करते हैं, कितना समय उनका मनुष्य भव का उस कार्य में चला जाता है। अभी आएगा आगे का श्लोक, माने ये मनुष्य भव मिलना कितना दुर्लभ है। मनुष्य भव हमें पुण्य बांधने के लिए कहाँ मिला है, हमें मनुष्य भव तो अपने प्रयोजन की सिद्धि, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की प्राप्ति करने के लिए मिला है। यहाँ पे पैसे कमाने के परिणाम पाप, और फिर वापस उसमें अभिमान हो जाए, पैसे बढ़ जाए। कल कितना कहा गुरुदेव के प्रवचन के हम आधार लेके हमने देखा ना कि गुरुदेव ने कहा ना कि भाई करोड़पति अरबपति बनता है तो कोई पाप कार्य के बिना बन जाता है, कोई पाप कार्य के बिना, पाप परिणाम के बिना। बोलो एक कोई करोड़पति बताओ कि कोई पाप कार्य किए बिना वो लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाए, हो ही नहीं सकता। माने ये सारे कमाने के जो परिणाम है वो सारे के सारे परिणाम कैसे है, पापमय है। इसलिए हमें तो जितना मिला है उतने में संतुष्ट, क्योंकि हम भोग ही नहीं सकते ना, जितना मिला उतना हम भोग कर सकते हैं। और यहाँ से एक भव से हम दूसरे भव में जाएंगे तो हम कुछ ले जा सकते नहीं है हमारे साथ। क्या एक परमाणु मात्र भी हमारे साथ आने वाला नहीं है। क्योंकि फिर देखो लास्ट में प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि फिर अच्छा दान के लिए ना कमाए, परंतु घर गृहस्थी चलाने के लिए, भोग करने के लिए तो कमाना पड़ेगा ना। फिर वो कैसे चलेगा, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, भोग का कैसे हम वो करेंगे, व्यवस्था करेंगे, अगर हम पैसे ही ना कमाए तो। कितना जबरदस्त एक एक प्रश्न देखो आप, आचार्य देव ने गजब का ये इष्टोपदेश ग्रंथ लिखा। कितनी गुरुदेव तो इसकी कितनी प्रशंसा करते हैं कि एक एक श्लोक इष्ट ऐसे भगवान आत्मा को दर्शाने वाला एक एक श्लोक है। एक एक प्रश्न करते जा रहे हैं और फिर प्रश्न के जवाब में एक एक श्लोक लिखा आचार्य जी। क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि बोलो चलो अब भोग उपभोग के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए तो धन आदि चाहिए कि नहीं, तो फिर आप धन की इतनी निंदा क्यों करते हो, वो तो प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है। क्योंकि हम कैसे कर पाएंगे, घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे, भोग कैसे करेंगे, ऐसा ये प्रश्न किया आचार्य देव ने। तो उसके संदर्भ में आचार्य ने कौन से नंबर का श्लोक लिखा, 70वें नंबर का श्लोक लिखा। 17 नंबर का श्लोक, आरंभे तापकान प्राप्ता व्रतप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम क सेवते सुधी। मैं यहाँ हिंदी में पढ़ती हूँ, जो अर्थ और जो हिंदी में अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है, वो मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। देखो सबसे पहले हमने कल उत्थानिका तो पढ़ा था, बराबर ना, कि प्रश्न क्या किया। प्रश्न अपन अभी मैंने रिपीट किया, वापस एक बार मैं हिंदी में यहाँ लिखा है वो पढ़ती हूँ। फिर शिष्य कहता है कि हे भगवान, धन के कमाने में यदि ज्यादातर पाप होता है, सुनना बराबर है ना, और दुख का कारण होने से धन निंदनीय है, तो धन के बिना भोग और उपभोग भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, धन के बिना भोग और उपभोग नहीं हो सकता, इसीलिए उनके लिए धन होना ही चाहिए। धन तो जरूरी है कि नहीं, क्योंकि भोग उपभोग तो हो ही नहीं पाएगा। और इस तरह धन प्रशंसनीय माना जाना चाहिए। इस विषय में आचार्य कहते हैं कि यह बात भी नहीं है, अर्थात पुण्य का कारण होने से धन प्रशंसनीय है। यह जो तुमने कहा था सो वैसा ख्याल कर धन कमाना उचित नहीं है। पुण्य का कारण है ना धन पुण्य का कारण, धन को हम पुण्य कार्य में लगाते तो वो प्रशंसनीय है, परंतु उस निमित्त से कि मैं भाई धन को पुण्य कार्य में लगाऊं इसलिए मैं धन कमाता हूं, तो वह उचित नहीं है। यह पहले ही बताया जा चुका है। अब देखो, भोग और उपभोग के लिए धन साधन है, वह जो तुम कह रहे हो सो भी बात नहीं है। पहले तो कहा कि हम धन को दान में लगाए,
पुण्य कार्य में लगाए तो अब हम धन को कमाने जाए कि नहीं, तो कहते हैं वो बात उचित नहीं है। ठीक है ना, अभी हमने उसका खुलासा कर दिया कि वो भी जरूरी नहीं है भाई। अब कोई गरीब है, किसी के पास धन नहीं है, तो क्या वो पुण्य कार्य नहीं कर सकता है, माने पुण्य परिणाम नहीं कर सकता है। परिणाम का फल लगता है ना, कोई क्रिया करने से थोड़ी पुण्य बंधता है, परिणाम से बंधता है, तो वो भी उचित नहीं है। फिर वो कहते हैं कि उपभोग उपभोग के लिए तो धन साधन है ना, तो उसके लिए तो धन प्रशंसनीय है कि नहीं, कमाने जाना पड़ेगा कि नहीं। सो ये कह रहे, आचार्य कह रहे, सो यह भी उचित नहीं है। देखो अब इसके लिए आचार्य ने क्या लिखा है, हम उसको पढ़ते हैं। आरंभ में संताप के कारण और प्राप्त होने पर अतृप्ति के करने वाले तथा अंत में जो बड़ी मुश्किलों से भी छोड़े नहीं जा सकते ऐसे भोग उपभोग को कौन विद्वान, सुधी शब्द है ना, सुधी माने समझदार, कौन विद्वान कौन समझदार आसक्ति के साथ सेवन करेगा। क्या कहा, कौन विद्वान कौन समझदार उसको क्या करेगा, सेवन करेगा। अब देखो ये भोग उपभोग के लिए वो कह रहा है ना कि मैं पैसे कमाऊं, भोग उपभोग के लिए तो मैं पैसे कमाऊं, है ना। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले ये तो नक्की करो कि भोग उपभोग जो है ना, वो भोग उपभोग तीनों काल में क्लेश उत्पन्न करने वाले हैं। तीनों समय, कौन से तीनों समय, आरंभ में माने उसको जब वे मिलते हैं, है ना, जब वे मिलते तब, उसके भोगने के समय, और अंत में तो वे छूटते ही नहीं है। माने भोगने के पहले भी आकुलता, संताप शब्द है ना, संताप माने आकुलता, संताप माने क्या, आकुलता, माने भोगने के पहले भी आकुलता, आरंभ में भी संताप आकुलता, भोगने के समय भी आकुलता, क्योंकि तृप्त नहीं हो पा रहा है ना, तो भोगने के समय भी आकुलता, और अतृप्ति, देखो प्राप्त होने पर अतृप्ति करने वाले हैं, और अंत में छूटते नहीं है, बड़ी मुश्किल से भी छोड़े नहीं जा सकते। ऐसे ये भोग को कौन ज्ञानी कौन बुद्धिमानी होगा कि जो इन भोग उपभोग में क्या करेगा, आसक्ति करेगा, आसक्ति करके उसका सेवन करेगा। ये भोग उपभोग हमें पता नहीं है कि ये कष्टदायक है, ये दुखदायक है, माने ये हमें लगता है कि ये सुख के कारण है, परंतु ये रंश मात्र भी सुख के कारण नहीं है। इनका सेवन करने से अज्ञानी होते हैं, मिथ्या दृष्टि है, जो इनमें आसक्त रहते हैं वे तो नियम से दुर्गति को प्राप्त होते हैं, तृप्त नहीं हो पाएंगे। तृप्त, देखो अतृप्ति शब्द है ना, अतृप्ति के कारण है। 5 इंद्रियों के विषय है, तो सेवन करने के आरंभ में भी आकुलता, उस समय जब सेवन कर रहे हैं तब भी आकुलता, और छूटते समय भी आकुलता। और कौन समझदार होगा, कौन ज्ञानी होगा, कोई ज्ञानी नहीं होगा कि जो ऐसे विषय 5 इंद्रिय के विषय जो दुख के कारण है, जो दुर्गति के कारण है, जो तृष्णा बढ़ाने के कारण है, जो परिणाम बिगाड़ने के कारण है, जो कर्म बंध के कारण है, कौन ऐसे ज्ञानी होंगे कि जो उनमें आसक्त रहेगा। ये आत्मा की शांति को भंग करने वाले हैं, और अगर हमें शांति चाहिए तो इनकी आसक्ति छोड़नी जरूरी है। 1 मिनट अपन मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। अपन देखते हैं ना, टीवी, मोबाइल, ये सब 5 इंद्रिय के विषय है जो ये दुर्गति ले जाने वाले हैं। थोड़े समय अपने को वो मोबाइल ना दिखे ना, तो हम कितने आकुल व्याकुल हो जाते हैं, पूरे दिन में हम एक बार टीवी ऑन ना करें तो ऐसा लगता है अरे यार, तो हमने टीवी देखा ही नहीं। कैसे परिणाम, 2-3 दिन हम कुछ अच्छा बना के ना खाए तो हमें लगता है अरे आज तो कुछ हमने 2-3 दिन से हमने बस वो सादा ही भोजन कर लिया। माने ये आसक्ति के परिणाम, ये आसक्ति के जो परिणाम है वे दुख के कारण, क्योंकि वे आत्मा की शांति को क्या करते, भंग करते हैं।
ये फेसबुक, ये टीवी, ये इंटरनेट, ये मोबाइल, ये जितने भी ये सब साधन है, वे सब क्या करते हैं? आत्मा की शांति को भंग करते हैं। और हम कभी इन चीजों से हम तृप्त नहीं हो पाएंगे। हमें ऐसा ही लगेगा कि हमें और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। माने इससे तृष्णा बढ़ेगी। इससे क्या बढ़ेगी? तृष्णा बढ़ेगी। जैसे हम अग्नि में घी डालते हैं ना, अग्नि में घी डालते हैं तो बोलो आग और बढ़ती है कि बुझ जाती है? भभक उठती है, बढ़ जाती है। ऐसे यह कह रहे हैं कि इन विषयों के लोलुपी, विषयों में आसक्त जीव ये निरंतर अशांत रहते, अकुल व्याकुल ही रहते, दौड़म दौड़ करते, यहां से वहां, वहां से यहां। ऐसा लगता है ये चीज प्राप्त हो जाए, ये सहयोग मिल जाए, ये भोग मिल जाए। कभी स्पर्शन इंद्रिय, कभी रसना इंद्रिय, कभी कर्ण इंद्रिय, कहीं शांति नहीं। अपन अपने अपने मुनिराज को देखो कितनी निराकुलमय दशा में विराजमान है, क्योंकि उनको देखो, जिनके पास कुछ नहीं है ना, वे सबसे ज्यादा सुखी है, और जिनके पास सब कुछ है वे सबसे ज्यादा आकुलित है। साधन कहा ना, कल साधन कहा, सुविधाएं, साधन, ये सब पतन का कारण, और आत्मा मोक्ष का कारण है। जिनके पास कुछ नहीं, अपने सिद्ध भगवान देखो, अपने मुनिराज देखो। स्वर्ग में भी ऐसा ही है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वहां संयोग घटते हैं। मैंने सौधर्म इंद्र के पास जो संयोग है, और ऊपर ऊपर जाते हैं तो सर्वार सिद्धि विमान के जो देव है, वहां तो देविया तो है ही नहीं, देविया तो है ही नहीं। 16वें स्वर्ग के ऊपर माने 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में देविया ही नहीं है, सबके सब ब्रह्मचारी है। और देविया भी उत्पन्न होती है पहले दूसरे स्वर्ग में ही। फिर उनके जो जिनके साथ उनका नियोग होता है, जो देव के साथ, वो उस देवी को लेकर अपने अपने स्वर्ग में चला जाता है। परंतु उत्पन्न होती है पहले दूसरे स्वर्ग में ही देविया। ऊपर देविया है ही नहीं। और ऊपर तो संयोग भी घटते हैं। जैसे जैसे ऊपर 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 जाते हैं ना, वह संयोग घटते जाते हैं। और सुनना, सुख बढ़ता जाता है। कौन सा सुख? इंद्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं, अतीन्द्रिय सुख तो है ही, वे तो सब सम्यक दृष्टि है सर्वार सिद्धि के देव, सबके सब एक भवतारी। परंतु इंद्रिय सुख भी वहां पे क्या हो रहा है? वहां बढ़ता है। संयोग घट रहे हैं और इंद्रिय सुख बढ़ रहा है। माने संयोग का इंद्रिय सुख के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। तो अतीन्द्रिय सुख का संबंध संयोग के साथ तो कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अपने मुनिराज आप देखो कितने तृप्त रहते हैं, क्योंकि वे अंतर्मुहूर्त में अपने स्वरूप में क्या करते हैं? डुबकी मारते हैं। आता है ना, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त। अपने मुनिराज को देखो कि कितने अपने स्वभाव में कैसे तृप्त रहते हैं। धनी मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज की साधना, धन्य मुनिराज का आनंद, धन्य मुनिराज की समता। समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। समता रस पान किया करते, किसमें? सुख दुख दोनों ही घड़ियों में। सुख हो या दुख हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, रंज मात्र भी क्या नहीं होते, अपने स्वभाव से विचलित नहीं होते, डगते नहीं है। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निदिया, दिन रात लुटाया करते हो, सम शम की अविनाश्वर मणिया। बार बार याद करो, कोई प्रतिकूल उदय आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई अपने अनुकूल ना चले, अपने बहुत विकल्प हो जाए, तो
तो उस समय अपन अपने मुनिराज को, ज्ञानी को, धर्मात्माओं को, साधक जीवों को याद करो कि उनके ऊपर इतने भयंकर प्रतिकूल उदय उपसर्ग आने पर भी वे कितनी शांति और समता रखते हैं। कहा ना, मुनिराज को तो उदय आते हैं तो उदय तो मित्र समान लगते हैं। कैसे लगते हैं? मित्र समान। उपसर्ग मेरा मित्र ही होगा। ये भोग जो है ना, ये भोग है, वो जब मिलते हैं तब भी आकुलता, उसके भोगने के समय में भी आकुलता, और छूटते समय भी आकुलता। कि जितनी हम आसक्ति करेंगे ना, जितना हम मेरा 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 करेंगे, उतना जब छूटता है ना, तब हमें उतना ही दुख होगा। इसलिए कहते हैं अभी वर्तमान में क्या करो, तो उसकी रुचि तोड़ो, बुद्धि पूर्वक हम उससे आसक्ति तोड़े, भेद ज्ञान करे कि ये है ही नहीं मेरा, ये मेरा कभी हुआ ही नहीं और मेरा कभी होने वाला ही नहीं है। देखो कहते हैं ना, आगे अब पढ़ते अपन, हिंदी वाला ही पढ़ती हूं मैं यहाँ से। अब कहा कि भोग उपभोग, अब देखो इसकी टीका का अनुवाद। भोग उपभोग कमाए जाने के समय शरीर, इंद्रिय और मन को क्लेश पहुंचाने का कारण होते हैं। तीनों को क्लेश पहुंचाते हैं। ये भोग उपभोग जब कमाने जाते हैं ना, पैसे कमाने जाते हैं, तब बोलो मन को, शरीर, मन, समय, इंद्रिया, शरीर, मन को, ये सब क्या करते? क्लेश उत्पन्न करते हैं। कितनी आकुल व्याकुलता होती है कि नहीं निरंतर। ये शरीर भी थक जाता है, समय भी कितना बर्बाद हो जाता है, और मन में भी सब प्रकार के परिणाम चलते हैं, दूर विकल्प चलते हैं, खोटी बुद्धि हो जाती है इन सब कार्य में लगते हैं। तब या माने हम अपने स्वाध्याय से, हम अपनी साधना से कितने दूर हो जाते हैं। कभी विचार किया कि हम इन सब चीजों में जब लगते हैं, 5 इंद्रिय के भोग, विषय भोग में जब हम इतने आसक्त हो जाते हैं, तो हम अपनी साधना से, आराधना से, स्वाध्याय से, आत्मा से कितने दूर हो जाते हैं। यह सभी जन जानते ही है कि गेहूं, चना, जौ आदि अन्नादिक भोग्य द्रव्य के पैदा करने के लिए खेती करने में एड़ी से चोटी तक पसीना बहाना आदि दुसह क्लेश हुआ करता। माने हम देखते हैं कि जो कमाने जाते हैं, है ना, वो कितना पसीना बहाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। माने अपनी आजीविका चलाने के लिए हम देखते हैं ना, सुबह से रात तक वो बेचारा कितना मेहनत, कितना तकलीफ सहता है, और तब उसको थोड़े से पैसे उसको मिलते हैं। सबको क्या होता है? क्लेश उत्पन्न होता है। किन किन चीजों को? समय, शरीर, इंद्रिया, मन को, ये सब चीजें भोग क्लेश उत्पन्न कराने वाले हैं। બધું દુઃખનું કારણ છે। वर्तमान में भी दुख, भोगते समय में भी दुख, और भविष्य में भी दुख का कारण है। कोई सुख के कारण नहीं। अगर सुख के कारण होते तो तीर्थंकर क्यों छोड़ के चले जाते? चक्रवर्ती वन जंगल में क्यों चले जाते? विचार करो, अगर दुख के कारण होते तो ये सब क्यों छोड़ के चले जाते? ये छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब ये है छान्नू हजार रानियां छोड़ के चले जाते हैं, और एक से एक होती है रानियां, इतनी सुंदर होती है, परंतु सबसे मोह का त्याग करके चक्रवर्ती भी क्या कर देता है? वन जंगल में चले जाते हैं। क्योंकि ये लक्ष्मी, मकान, ये सब जो है, ये सब ये परद्रव्य है, ये जड़ है, इनमें ना मेरा ज्ञान है और इनमें ना मेरा सुख है। कोई मूड होगा, मिथ्या दृष्टि होगा, जो परद्रव्य को अपना मानता है, परद्रव्य में ठीक अठीक का भाव करता है कि ये अच्छे है और ये बुरे है, ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है। अरे कौन अनुकूल और कौन प्रतिकूल? कौन अनुकूल और कौन प्रतिकूल? ज्ञानी तो किसी को अनुकूल और प्रतिकूल देखते नहीं, ज्ञानी को तो सब समान ही दिखता है। सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो, क्या भेद करे अपन? भेद ज्ञान करना है तो राग और आत्मा के बीच भेद करो, भेद करना है तो परद्रव्य और आत्मा के बीच भेद करो। अपन तो क्या करते हैं? पर में भेद करते हैं, ये अच्छा है और ये बुरा, ये मेरा और ये पराया। यानी कहते कौन कौन पराया और कौन मेरा? कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं। अपन मिथ्यात्व भाव को ही पुष्ट करते, ये मेरा मेरा करके। अपन को लगता है ये सब मेरे, ये सब मेरे। अरे एक कुछ अपन उनके विपरीत चलेंगे ना, सब अलग हो जाएंगे,
सब प्रतिकूल चलने लगेंगे। कोई नहीं, कोई किसी का नहीं है। ये सब मिथ्या परिणाम है, ये सब मोह है, ये सब राग भावी है। राग छूट जाता है तो कोई किसी का नहीं होता है। यही संसार का स्वरूप है। मिथ्या दृष्टि होता है जो परद्रव्य को अपना मानता है और दुखी होता है। और ज्ञानी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, ज्ञानी को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ना वे प्रतिकूल उदय में दुखी होते हैं और ना वे अनुकूल उदय में सुखी होते हैं, क्योंकि वे तो अपने आत्मा के लक्ष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वो हर समय अपने आत्मा को देखते हैं और हर समय अपने आप को आत्मा मानते हैं। क्या मानते हैं? आत्मा मानते हैं। कहते हैं ना, देखने का नजरिया ही बदल दो, दृष्टि बदलने का मार्ग है। अभी कुछ नहीं छूटेगा, नहीं अभी सहयोग छूटेंगे, नहीं घर छूटेगा, नहीं धंधा व्यापार, कुछ नहीं छूटेगा, परंतु दृष्टि बदलेगी। दृष्टि बदलती है तो वो जीव सम्यक दृष्टि है। और दृष्टि ना बदले और अपना अपना करता रहे, अपना अपना मानता रहे, तो वो मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? गजब का एक एक श्लोक देखो आप, कितना गजब का लिखा। इसके पीछे हम दौड़ रहे दिन रात। यहाँ पे कह रहे हैं ना, देखो कितना पसीना बहाता है और कितना क्लेश उसको होता है, कितना दुख होता है। कदाचित यह कहो कि भोग भोगे जा रहे भोग उपभोग तो सुख के कारण होते हैं ना। ये तो कहो कि भोग उपभोग सुख के कारण है। इसके लिए यह कहना है कि इंद्रियों के द्वारा संबंध होने पर वे अतृप्ति यानी बढ़ी हुई तृष्णा के कारण होते हैं, जैसा कि कहा है। क्या कहा है? अपि संकल्पितः कामः, माने जो जो संकल्पित किए हुए भोग उपभोग प्राप्त होते जाते हैं, त्यों त्यों मनुष्य की तृष्णा बढ़ती हुई सारे लोक में फैलती जाती है। कैसे हम इन भोग उपभोग को अच्छा कहें? कैसे कहें? क्योंकि ये तो तृष्णा को ही बढ़ाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सारे के सारे जो भोग है ना, इनको हम कैसा अच्छा कहें? ऊपर कहा कि इनको तो अच्छा कहो। भोग उपभोग सुख के कारण होते हैं कि नहीं? तो कहते नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये क्या करते हैं? तो कहते तृष्णा को ही बढ़ाने वाले हैं। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, चरणों में व्यंजन अर्पित कर अनुपम रस पीने आया हूँ, अनुपम रस पीने आया हूँ। क्या कहा? इच्छा रूपी सागर माने कभी तृप्त होने वाली ही नहीं है। वो पर से कभी तृप्ति हमें मिलने वाली ही नहीं है। कितने भी हम जड़ द्रव्यों को भोग ले, परंतु हमें पर से कभी तृप्ति नहीं होगी और आत्मा से तृप्ति हुए बिना रहती नहीं है। मनुष्य चाहता है कि अमुक मिले, उसके मिल जाने पर आगे बढ़ता है कि अमुक और मिल जाए। देखो तृष्णा कैसी बढ़ती है। अभी 10,000 मिले, बोलो संतोष हो जाएगा कि नहीं? 10,000 मिलने पर अब उसको क्या विचार आएगा? थोड़ी मेहनत की, 10,000 मिल गए, अब क्या उसको विचार आएगा? क्या भरे अभी तो थोड़ा और कर लेते हैं ना तो और मिल जाएगा, और चाहिए और चाहिए। तो ये कह रहा है, ये कहते हैं कि अमुक मिलने पर ऐसा नहीं कि तृप्ति हो जाए। क्या 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 अब इच्छा करता है? और मिलना, और मिले, और ज्यादा मिल जाए। उसके भी मिल जाने पर मनुष्य की तृष्णा विश्व के समस्त ही पदार्थों को चाहने लग जाती है कि ये सब ही मुझे मिल जाए। देखो 10,000, फिर 50,000, फिर 1,00,000, फिर करोड़, फिर ऐसा लगता है कि विश्व के सारे भोग, विश्व के सारी चीजें मुझे क्या हो जाए? मिल जाए। कभी संतोष नहीं होगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि परद्रव्य के आश्रय से हमें कभी संतोष मिलता ही नहीं है। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। मृग तृष्णा जैसा है ये। हमें बस लगता है ये भोग में से मुझे सुख मिल जाएगा, यहाँ से मुझे सुख मिल जाएगा, परंतु सुख नहीं, हमारे जीवन में शांति नहीं, हमारे जीवन में अशांति ही बढ़ रही है। हमें कहाँ पता चलता है? अग्नि में कितने भी लकड़े डाल दो, बोलो
अग्नि बुझ जाएगी कि नहीं? अग्नि में हम कितने भी लकड़े डाल दे, अग्नि बुझ जाएगी कि नहीं? तो कहते नहीं, वो तो और ज्यादा फैलेगी, और ज्यादा फैलेगी। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़े भोग भोगे, फिर क्या होगा, फिर क्या क्या भाव होंगे कि और भोग मिल जाए, और भोग मिल जाए। थोड़े में इस जीव को तृप्ति होगी नहीं, क्योंकि हमें परद्रव्य में से सुख मिलता ही नहीं है। हम कितने पराधीन होके बैठे हैं, हम इंद्रियों के गुलाम होके बैठे हैं, हम पराधीन होके बैठे हैं ना। हमें लगता है कि इनके बिना हमारा क्या होगा, ये सहयोग नहीं होंगे, ये मोबाइल नहीं होगा, ये इंटरनेट नहीं होगा, ये टीवी नहीं होगा, ये गाड़ी नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, बंगले नहीं होंगे, क्या कैसे हम जिएंगे, हमारा जीवन कैसे चलेगा? ये सोच मिथ्या दृष्टि की है ना, क्योंकि वो इंद्रियों के ये संयोग का गुलाम बन के बैठ गया। उसको लगता है संयोग के बिना हमारा जीवन तो अधूरा है, और ज्ञानी को ऐसा लगता है कि आत्मा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब तक आत्मा को नहीं देखते हैं तो उनको शांति नहीं मिलती, और अज्ञानी को लगता है कि जब तक ये संयोग ना मिले तब तक मेरा जीवन अधूरा है। दोनों की सोच में, दोनों की मान्यता में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान। ये मोह है, ये मोह है। मोह को तोड़ने के लिए हमें ये सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले। हमें गुरुदेव क्यों मिले? अब देखो गुरुदेव के पास क्या था, परंतु गुरुदेव माला माल थे, सहयोग बार में कुछ भी नहीं था, परंतु आप देखो कितने प्रसन्न रहते थे, क्योंकि एक आत्मा का आश्रय है तो कौन ज्ञानी दुखी हो सकता है, और जिनको आत्मा का आश्रय नहीं है वो कौन अज्ञानी सुखी हो सकता है? कोई नहीं। अरे उसको वैमानिक स्वर्ग के सहयोग भी मिल जाए ना तो भी वो दुखी, और नरक में आत्मा का आश्रय है तो भी वो सुखी। गुरुदेव कमाने नहीं जाते थे तो भी चांदी की थाली में जिमते थे, भोजन करते थे, और हम इतना कम भोग पैसे इतने होने पर भी हम ये नॉर्मल स्टील की थाली में भोजन करते हैं। बोलो, आप समझ रहे हो? ये पुण्य सहज बंधता है, ये आराधना में लगते हैं। जिसको आत्मा की दृष्टि है उसको साधारण पुण्य नहीं बनता है, उसको तो 63 छला का पुरुष का पुण्य बनता है। चक्रवर्ती के पद मिल जाते हैं, तीर्थंकर के पद, कामदेव के, वासुदेव के, प्रति वासुदेव के, ये सब पद अपने आप सहज बंध जाता है। ये पुण्य के पीछे जो दौड़ता है, पुण्य उससे दूर भागता है, और जो आत्मा के पीछे दौड़ता है उसको पुण्य सहज बंध जाता है, और वो भी उच्च कोटि का पुण्य, उच्च कोटि का पुण्य। ख्याल आ रहा है कि नहीं? मैंने गजब का मार गया, हमें गुरुदेव ने हम गजब का मार दे दिया है। एक स्वभाव को मुख्य करो, एक स्वभाव का लक्ष्य करो, सबको स्वभाव में ही देखो, सबको ज्ञान में ही देखो। यहाँ पे कहा ना, देखो क्या कहा, उसके मिल जाने पर मनुष्य तृप्त ही नहीं होता, पूरे विश्व के सहयोग मुझे मिल जाए, परंतु यदि यथेष्ट उपभोग को भोग कर तृप्त हो जाए तब तो तृष्णा रूपी संताप ठंडा पड़ जाएगा। तृष्णा ठंडी पड़ जाएगी ना अगर हम भोगने से अगर संतुष्ट हो जाए तो। परंतु देखो कह रहे, इसलिए वे सेवन करने योग्य होते, परंतु आचार्य कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं कि वे भोग लेने पर अंत में छोड़े नहीं जा सकते। अंत में क्या नहीं होते? छोड़े नहीं जा सकते। और उसके खूब भोग लेने पर भी मन की आसक्ति नहीं हटती, मन की आसक्ति हटती नहीं है, घटती नहीं है। आसक्ति कहाँ घटती? क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है, आत्मा की दृष्टि नहीं है, मैं ज्ञान स्वभावी हूं ऐसा निर्णय नहीं है, इसलिए कितने भी भोग मिल जाए तो भी उसको कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। और जब यहाँ से निकलता है तब कुछ भी लेके नहीं जाता है, शरीर भी साथ नहीं आता है, तो अन्य पदार्थों की तो क्या बात करें। लाव्याता कीटलू अने लई जवाना कीटलू अंते तो छाणाने लाकड़ा रे जरा सरवाड़ा मांडजो। ये सब जल जाएगा। हम जिसकी सुंदरता में, ये देह की सुंदरता में अपनी सुंदरता मानते हैं, ये देह की ये देह स्वस्थ हो तो हम अपने को स्वस्थ मानते हैं, ये देह कुरूप हो तो हम अपने को कुरूप मानते हैं, ये देह गोरा हो तो मैं गोरा, देह काला तो मैं काला। माने ये देह को जो अपना मानता है, परंतु ये देह की क्या होने वाली है? राख होने वाली है।
ये हम विचार ही नहीं करते। कभी हम देह का स्वरूप, संयोग का स्वरूप हम विचार करें तो ये देह से स्नेह छूटे, और देह से स्नेह छूटेगा तो नियम से आत्मा की रुचि हुए बिना रहेगी नहीं। देखो यहाँ एक दृष्टांत देते हैं कि यद्यपि अग्नि, घास, लकड़ी आदि के ढेर से तृप्त हो जाए, बोलो अग्नि में हम घास डाले, अग्नि में हम लकड़ी डाले तो क्या अग्नि तृप्त हो जाएगी? अग्नि तो और भड़कती है कि नहीं, घास डालने पर, लकड़ी डालने पर ढेर से तृप्त नहीं हो पाता। समुद्र सैकड़ों नदियों से तृप्त हो जाए, बोलो हो सकता है? समुद्र सैकड़ों नदियां आ जाए उसमें, समुद्र कभी तृप्त हो सकता है? अरे गुरुदेव कहते हैं कदाचित समुद्र भी एक बार तृप्त हो जाएगा, परंतु ये मनुष्य तो कभी तृप्त नहीं होगा, कभी तृप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इंद्रियों के विषय मधुर सम विषय भोग लगते हैं, परंतु है कैसे? तो कहते हैं विष समान है। इंद्रियों के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया। यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। ये विष है, ये काले नाग समान है, जो एक बार नहीं काटते, अनंत काल तक काटते रहेंगे, अनंत काल तक जन्म मरण कराते रहेंगे। और हमें अभी जन्म मरण नहीं करना, हमें दुर्गति में नहीं परिभ्रमण करना है। अरे पंच परावर्तन के स्वरूप का विचार करो, क्या नहीं भोगा होगा हमने पंच परावर्तन? कौन से पैसे नहीं मिले होंगे, क्या भोग नहीं भोगे होंगे, कौन सी अप्सराओं को, कौन सी इंद्राणियों को नहीं भोगा होगा। सब कुछ मिल गया, सब कुछ अनंत बार सब कुछ मिल गया। ये सब वॉमिट किया हुआ हम वापस भोग रहे हैं। किससे हम आकर्षित हुए, किससे हम प्रभावित हुए? ये पूरा पंच परावर्तन का स्वरूप समझेंगे ना, सब अट्रैक्शन छूट जाएगा। ये देह का स्वरूप अपन विचार करें, 9 द्वार से गंदगी बहती है, इसके सहयोग में जो आता है वो भी मलिन हो जाता है, वो भी मलिन हो जाता है। परंतु आत्मा इस मलिन देह के अंदर भीतर रहने पर भी कितना निर्मल है। कभी हमने इस आत्मा को देखा कि कितना निर्मल, कितना पवित्र, कितना सुंदर, अनंत गुणात्मक। कितने शरीर धारण कर लिए अभी तक की आत्मा ने? कितने शरीर बोलो? कोई बाकी रहा, कोई शरीर बाकी रहा कि आज तक नहीं धारण किया हो? सारे शरीर धारण कर लिए, परंतु आत्मा कभी अपवित्र हुआ नहीं। आत्मा तो पवित्र ही रहा। आत्मा कैसा रहा? आत्मा तो पवित्र ही रहा, आत्मा कभी अपवित्र हुआ नहीं, पवित्र ही रहा, आत्मा कभी अपवित्र नहीं हुआ। देखो यहाँ कहा ना, सैकड़ों नदियां होने पर भी समुद्र तृप्त नहीं होता। अग्नि में कितने भी घास लकड़ियां डालने पर भी कभी अग्नि तृप्त नहीं होती। ऐसे अहो कर्मों की कोई ऐसी ही सामर्थ्य या जबरदस्ती है, यहाँ पे है ना, परंतु वह पुरुष इच्छित सुखों से कभी भी तृप्त नहीं होता है। इच्छित विषयों से कभी क्या नहीं होता है? तृप्त नहीं होता है। ओ कर्मों की कोई ऐसी ही सामर्थ्य जबरदस्ती है। और भी कहा है, क्या कहा है? अहो यह विषयमयी विष कैसा गजब का विष है कि जिसे जबरदस्ती खाकर यह मनुष्य भव में नहीं चेत पाता। देखो कैसा ये विष है, कैसा विष है कि भव निकल गए, अनंत काल निकल गया, अनंत बार इन गतियों में रुला, परंतु वो चेत ही नहीं पाया, सावधानी नहीं हो पाया। ये कैसा विष है? कहा ना गजब का विष है। ये मनुष्य इसको खाकर, इसको भोग कर, ये जीव भव में भी क्या नहीं हो पाता है? चेत नहीं पाता है। इस तरह आरंभ में, मध्य में, अंत में क्लेश, तृष्णा एवं आसक्ति के कारण भूत इन भोग उपभोग को कौन बुद्धिमान, कौन ज्ञानी होगा कि इंद्रिय रूपी नलियों से अनुभव करेगा। इंद्रिया को क्या कहा? नली कहा। गटर होता है ना, गटर, तो गटर में नली होती है, गटर में। ये इंद्रियां नली जैसे है, नलिया जैसे है, समझ में आ रहा है? ये देह रूपी गटर में ये इंद्रिया क्या है? नलिया जैसी है। कौन ज्ञानी होगा कि इन नलियों से इन भोगों को अनुभव करेगा, अपना मानेगा, इसमें सुख बुद्धि करेगा। अब एक बहुत जबरदस्त प्रश्न किया है आचार्य ने, यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न किया है, और ये प्रश्न का जवाब, ये प्रश्न और इसका जवाब क्या दिया है ना,
हम ये कल के स्वाध्याय में करेंगे, इसको हम उतावल से नहीं लेते हैं, क्योंकि ये ज्ञानी की दशा बताने वाला ये प्रश्न है। ये ज्ञानी अब देखो प्रश्न भी जबरदस्त कर रहे हैं कि आप तो बोल रहे हो कि कौन ज्ञानी भोगेगा, कौन ज्ञानी इसको अनुभव करेगा, परंतु प्रश्न ऐसा करेंगे अभी कि भाई हमने तो देखा है कि ज्ञानी भी भोगते हैं, ज्ञानी भी क्या करते हैं, भोगते देखा है हमने। ये प्रश्न किया, अभी हम उसको प्रश्न को भी और अच्छे से हम कल देखेंगे और उसके जवाब को देखेंगे। हम समय सार के निर्जराधिकार का भी आधार लेंगे और इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो हमने ये देखा कि ये जो इंद्रियों के विषय है, ये भोगने के पहले भी आकुलतामय है, भोगने के समय भी आकुलतामय है, और जब वे छूटते हैं ना तब भी क्या होते हैं, तो कहते हैं आकुलतामय ही है। और कोई ज्ञानी ऐसा नहीं है कि जो इन भोगों को अपना मानेगा, रुचि पूर्वक भोगेगा। कोई बुद्धिमानी होगा वो तो इसमें आसक्त नहीं हो सकता है। ऐसे हम भी इन भोगों की रुचि छोड़े, क्योंकि हमें कभी इनसे तृप्ति मिलने वाली नहीं है। उल्टा इससे क्या होगा, तृष्णा ही बढ़ेगी, तृष्णा ही बढ़ेगी, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। हम इस प्रश्न और ये प्रश्न का जवाब हम कल के स्वाध्याय में देखेंगे। जिनवाणी स्तुति राजू आंटी आप ले लेते हो। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो अम्बाला विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो बोलो छठा सातवा झुलोड़ा सर्व भावलिंगी महामुनिराज नो जय हो। बोलो श्यादवाद मैंने एकांत में नित्य बोधनी जिनवाणी मात नो जय हो। हम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी कहान गुरुदेव नो जय हो। प्रसन्न मूर्ति धन्य अवतारी भगवती मात नो जय हो। जिन शासन नो जैन धर्म नो जय जय हो।